शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में नियुक्ति नीति को लेकर के भाजपा के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ अमर बावरी जी हैं। आप लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, चाह क्या रहे हैं? जो सरकार के गलत कार्य है, अवैधानिक कार्य है और जनता का जो मुद्दा है उसको सरकार के संज्ञान में लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुमत सरकार के पास है, 5 साल सरकार को ही चलना है, काम भी उन्हीं को करना है। हम लोग तो सिर्फ उनका ध्यान आकर्षण कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि भैया क्या गड़बड़ी है, क्या किया जा सकता है। कल जिस तरह से रूबिका हत्याकांड को हम लोगों ने उठाया और जितना असंवेदनशील जवाब सरकार के पद से आया, सरकार ने दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया, वो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। घटनाएं कहीं भी होती है, इससे आपका जिम्मेवारी और जवाबदेही कम नहीं हो जाती। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दूसरे जगहों पर आप कह सकते हैं कि भाई वहां पे उनका संवेदना देखने वाला कोई नहीं है। आप उसी समाज से आते हैं, उसी के वोट बैंक से लेकर के आप यहाँ अपने आप को मसीहा करना चाहते हैं, जो आदिवासी कहलाते हैं। जनजातीय बेटी का हत्या हो गया, 50 टुकड़े कर गए, कोई साधारण घटना नहीं है, अप्रत्याशित घटना है, बहुत ही बर्बर और नृशंस घटना है। उसमें आपका बयान शोक प्रस्ताव में आपके 2 शब्द मुंह से नहीं निकला। कार्रवाई तो छोड़ो भाई, जो मृत आत्मा है उसकी शांति के लिए, उसके परिवारजनों के सांत्वना के लिए आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकला। ना कांग्रेस के मुंह से निकला, ना जेएमएम के मुंह से निकला, ना आरजेडी के मुंह से निकला। क्यों? क्योंकि जो क्राइम करने वाला है उसको अपराधी के रूप में आप नहीं देखते हैं, उसको एक समाज के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। आप यदि उस पर बोलेंगे तो क्राइम यदि करने वाले क्रिमिनल के रूप में देखते हैं तो आप उसका भी विरोध करते हैं। आप मोरबा का गुजरात की घटना का जिक्र कर लेते हैं, वहां हो क्या लाश की राजनीति वो नहीं है क्या? उस घटना को जिक्र करने का क्या दरकार था? झारखंड में जो घटना हुई उसमें आप नहीं करते हैं। ये साफ दिखलाता है कि जो सांप्रदायिक विभेदीकरण है, तुष्टीकरण है, वो आपके राजनीति का मूल एजेंडा है। और आज जिस तरह से युवा सड़क पर है, 10 लाख युवा सड़क पर है, डे फर्स्ट से इसको मालूम था कि नियोजन नीति रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि विधि ने इनको चेताया था। विधि विभाग ने जो इनके मातहत है उन्होंने परामर्श दिया था। बावजूद इसके उस समय उनके फेल्योर जो थी, 5 लाख नौकरी देने का जो इनका वायदा था, 5000 7000 जो बेरोजगारी भत्ता देने का जो वायदा था, वो फेल हो रहा था। इसलिए एक शब्द भाग्य के रूप में, एक सेफ पैसेज के रूप में और जनता का और युवाओं का आक्रोश को दबाने के लिए एक ऐसा नियोजन नीति लेकर के आया जो समय के कालखंड में इसको खारिज होना ही था और वो खारिज हो गया। हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पिछली सरकार में जब आप मंत्री थे, रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, उसमें भी आप लोगों ने एक नियोजन नीति बनाई, उसको भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। आप कोई बीच का रास्ता आप लोग क्या चाह रहे हैं? युवा तो जो है वो परेशान है, चाहे आपकी सरकार। आप रघुवर दास जी की नियोजन नीति के आप देख लेंगे, उसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चों नौकरी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और जो आप बोल रहे खारिज करने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत सचिव के मामले में, अपने शिक्षक के मामले में उनको नौकरी देने के लिए उसी समय दे दिया था जब राज्य सरकार विरोध में थी। राज्य सरकार ने अपने एफिडेविट में यह कहा था कि भाई ये नियोजन नीति गलत है, इस कारण से वो डिफेंड नहीं हो पाया। अगर उसको डिफेंड करते तो डिफेंड हो सकता था, लेकिन राज्य सरकार का मनसा ही नहीं था। और रघुवर दास जी की सरकार के जो नौकरी दिए हुए थे उनके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इसलिए उस नौकरियों को उन्होंने राज्य सरकार के फेलियर का कारण किया था। उसमें नीति में कोई खामियाजा नहीं था, जिसका आज निर्णय भी है। लेकिन इस सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई है वो पूरी तरह से त्रुटि के साथ है। आप बीच का रास्ता क्या होगा? ये जो युवा सड़क पर हैं उसके लिए आप क्या मांग करेंगे? हमारा यही कहना है, आज राज्यपाल के पास आप मिलने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और यह जो आपकी फेल्योर है, जो जनता का आक्रोश है, उससे ध्यान भटकाने के लिए आप जा रहे हैं। आप संविधान सम्मत जो भारत का संविधान है, जो संघीय व्यवस्था में, गणराज्यीय व्यवस्था में जो अधिकार एज ए स्टेट झारखंड को जो दिया है, आप उसके कंसीडर, उसके अकॉर्डिंग और उसके इन लॉ यदि आप कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, तभी होगा। और यदि आप ऐसा सोचेंगे कि भारतीय जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और आपके एजेंडे के अनुसार आपके वो जो वोट बैंक, जो आपके मंत्री ऑफिशियल कहते हैं कि घोषणा पत्र अलग है और सरकार अलग है, अगर यदि आप घोषणा पत्र के माध्यम से जो सपने दिखा करके जो आपने सत्ता हासिल किया है उसको यदि लागू कराना चाहते हो तो संविधान की कसौटी में तो कसा ही जाएगा। आज आप जा रहे हैं राजभवन? देखिए, राजभवन जाने का कोई मतलब नहीं है। नियोजन देना पूरी तरह से राज्य सरकार का काम है, राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार अपने जवाबदेही से बचने के लिए, अपने कमजोरी, अपने फेलियर, अपने विफलता को छिपाने के लिए राजभवन का आड़ ले रहा है। वो पूरी तरह से फेल है।
जनता भी समझ गई है, युवा तो समझ ही गए हैं। जो युवा इनके झूठे वायदे में आ करके सरकार बनाया था, वही युवा सड़क में आकर के इनसे हिसाब मांग रहा है, इसलिए इनके रातों की नींद उड़ी हुई है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अमर बौरी को आप सुन रहे थे, जो बोल रहे हैं कि ये जो भी नीतियां हेमंत सोरेन की सरकार बना रही है वो संविधान सम्मत होनी चाहिए। हालांकि जेबीएम की जो गवर्नमेंट है वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से नीतियां बना रही है और यही वजह है कि हाईकोर्ट रद्द कर रही है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www